गाड़ियां फूकी, पत्थर बरसे, बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथी भड़के। चप्पा चप्पा दंगा दस्ता, फायरिंग ब्लास्ट से शहर दहला। बांग्लादेश एक बार फिर से सबसे बड़े संकट की चपेट में। उपद्रवी फिर काम पर लग गए हैं। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है। जगह जगह कट्टरपंथियों का धड़ा एक बार फिर एक्टिव हो गया है। गलियों के अंदर आगजनी हो रही है। उपद्रवी गाड़ियों को फूंक रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ढाका से लेकर बांग्लादेश के कई शहरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा शहर जल रहा है। सड़कों पर उपद्रवियों का दस्ता घूम रहा है। 15 महीने के भीतर हिंसा और उपद्रव की दूसरी बड़ी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे बांग्लादेश में इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए शूट एट साइट का आदेश दिया गया है। ढाका में 2 बसों समेत कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है, जिसके चलते आम लोग डरे सहमे हैं। ढाका में एक पुलिस स्टेशन कैंपस में खड़ी बसों और कचरा डंपिंग स्थल को निशाना बनाकर आगजनी की गई। देर रात तक कई इलाकों में देसी बम भी फटे। कई संवेदनशील इलाकों में धमाके और आगजनी से प्रशासन टेंशन में है। लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, लोग घरों से बाहर ना निकलें। बांग्लादेश में दंगाइयों का गैंग बुलडोजर लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना के पैतृक घर को गिराने पर आमादा है। हिंसक भीड़ जमकर उत्पात मचा रही है। शेख हसीना की फैमिली से जुड़े हर निशान को मिटाने का टारगेट सेट किया गया है। अगस्त 2024 में भी कुछ ऐसा ही मंजर सामने आया था। বাসা থেকে বের হয়েছিলেন সেই চিঠির কথা আমরা সবাই জানি। এই 5টি অভিযোগের সপক্ষে প্রসিকিউশন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে 54 জনকে সাক্ষী করেছে এবং 54 জন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রসিকিউশন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। जब एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। 5 अगस्त 2024 को दंगाइयों की भीड़ ने अटैक किया। शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। देश से बाहर निकलना पड़ा था। दंगाइयों ने जमकर लूटपाट की थी। पीएम आवास से सामान लूटकर भागे थे। ढाका समेत देश के कई बड़े शहर हिंसा की आग में जल उठे। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम पीएम के तौर पर कार्यभार संभाला और सरकार में कट्टरपंथियों की जमात का रोल बढ़ गया। शेख हसीना के जाने के 3 महीने के बाद दंगाइयों की जमात फिर एक्टिव हुई और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट करके अटैक होने लगे। खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आए, जिसके बाद भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया।